हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं। फिजिक्स के लिए क्लास नंबर सेकंड है। इसके पहले जो क्लास थी फिजिक्स के लिए वो थी यूनिट एंड मेजरमेंट्स। सेकंड क्लास है आज हमारी मोशन। तो फिर आइए समझते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मोशन से रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, मोटिवेशन दिया है कि आपको राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा कभी नहीं, क्योंकि उन्हें जिंदा बताता चाहिए, जागरूक बताता नहीं। वो सही बात भी है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपकी कि गति क्या है, व्हाट इज मोशन। तो गति जो है यह स्थिति में परिवर्तन, मतलब किसी भी पोजीशन में चेंज करना, यही होता है आपकी गति। तो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, इसमें आप समझ सकते हैं जिस प्रकार एक लाइन से दिया हुआ है, मतलब अपनी स्थिति को चेंज कर देना, वो वही होता है मोशन। नेक्स्ट है आपको कि चाल की SI इकाई क्या होती है। तो चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है जैसे कि चाल बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए फार्मूला पूछा जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट है चाल का सूत्र क्या होता है। जो स्पीड है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि अभी आपको दिखाया था इसमें पीछे, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये दिया है आपको फर्स्ट में। तो इसमें भी आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको वही है, सेम इसमें दिया गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट दिया है, कहता है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। तो उसकी गति जो होती है समान गति होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें। तो इसमें दिया गया एक्सेलरेशन यूनिट्स जैसे होता है किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट आपको दिया है या किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर। ये उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर प्रति आवर प्रति सेकंड। तीनों ही इसका मात्रक है आपको। एक्सीलरेशन मतलब तो त्वरण होता क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर जो होता है वही त्वरण होता है। मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं इसमें कि मतलब जगह जगह पर स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है, तो भी बताया आपको वेग में परिवर्तन जो होता है वही होता है आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है जब वेग घटता है तो उसे क्या कहते हैं। जब वेग घट रहा है तो आपका रिटार्डेशन होता है, इसका मतलब होता है मंदन। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। नेक्स्ट है दूरी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। दूरी जो होती है एक प्रकार की अदिश राशि होती है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि मतलब होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते, मतलब परिमाण होते हैं, कोई दिशाएं नहीं होती। परिमाण का मतलब होता है कोई भी फिक्स वैल्यू या संख्या। दिशा मतलब जान ही रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती, जबकि सदिश में क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है सदिश राशि तो वेक्टर क्वांटिटी। तो छोटा सा डिफरेंट था। तो दिया हुआ है आपको स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टेम्परेचर है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। वही वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछ ले, तब सदिश राशि पूछे आपसे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सभी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं।
नेक्स्ट, विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन जो होती है वेक्टर राशि होती है, मतलब सदिश राशि होती है। इसमें क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, तो मैग्नीट्यूड से साथ साथ डायरेक्शन से भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन होता है आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट दिया है कि वेग क्या है? वेग जो होता है और दिशा सहित चाल, तब स्पीड विद डायरेक्शन, वही जो होता है आपका वेग है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी चाल क्या होगी? अगर स्थिर है तो उसकी चाल जो जीरो ही होगी। नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वही एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गति का प्रकार नहीं है? रेखीय, वृत्तीय, आवर्तीय, रासायनिक। तो तीनों आपके होते हैं, लीनियर भी होता है, सर्कुलर भी होता है, पीरियोडिक भी होता है, जबकि केमिकल रासायनिक कोई भी गति का प्रकार नहीं होता है आपका। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है? तो आपका डी जो सही नहीं है, आपका केमिकल वाला। तो नेक्स्ट है आपका, वृत्तीय गति किसका उदाहरण होता है? लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये दोनों तरह का आपको होता है, रेखीय भी होता है और पीरियोडिक मोशन, दोनों रहता है, बोथ कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार से होता है सर्कुलर मोशन। तो ये था आज के लिए मोशन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आई होप समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।